हेलो एवरीवन। तो हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले देखिए, सपोज कि ए बी सी डी आपके पास चार नंबर हैं जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं। तो उनका रेसिप्रोकल जो होगा 1/a 1/b 1/c और 1/d, ये सारा क्या होगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में चला जाएगा। ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन में जो नंबर्स हैं उनका रेसिप्रोकल करने पर वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं। तो क्या होगा कि एपी में जो जनरल टर्म है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, अगर एच पी में देखें तो वो क्या हो जाएगी 1/a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है। फिर हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, इसका फॉर्मूला है 2ab/a+b। या हम कहें कि 2/1+a + 1+b, यानी कि दो नंबर हैं तो 2 रेसिप्रोकल सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर्स। सिमिलरली अगर आपके पास तीन नंबर हैं तो हार्मोनिक मीन क्या बन जाएगी 3/1/a + 1/b + 1/c। ठीक है। देन नेक्स्ट है, अगर nth हार्मोनिक मीन निकालनी है, आपने कोई भी दो नंबर गिवन है, सपोज आपको 6th हार्मोनिक मीन 7th हार्मोनिक मीन ये निकालने के लिए कह देते हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है n+1 टाइम्स ab/an+b। ठीक है। फिर एक रिलेशन है am ग्रेटर देन gm ग्रेटर देन hm का। ठीक है। ये रिलेशन हम यूज़ करके, यहाँ पर इक्वालिटी भी आएगी, ये रिलेशन हम यूज़ करके जो है इनइक्वालिटीज़ वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने एमसीक्यूज की ओर। देखिए फर्स्ट है आपके पास कि एचपी की 7th टर्म और 12th टर्म दे रखी है और 20th पूछ रहे हैं। ठीक है। तो अब देखो, क्योंकि ये एचपी के हैं तो अगर मैं एपी में ले जाऊं इसको तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी। ठीक है। 12th भी जो है रेसिप्रोकल हो जाएगी और 20th जो है मैंने फाइंड आउट करनी है। ये मैंने सारा चेंज कर दिया एपी में। तो यहाँ से a + 6d 10 हो गया और यहाँ से a + 11d 25 हो गया और फाइंड आउट क्या करना है a + 19d, इतना हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी कि 2 - 1 करते हैं। ठीक है। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट माइनस करी तो यहाँ से 5d = 15। इट मीन्स d क्या आ गया आपके पास, 3 आ गया। तो d जब 3 आ रहा है तो a = 10 - 6 × 3 18। ठीक है। 10 - 18 दैट इज -8 आ गया, a की वैल्यू आ गई। यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं -8 + 19 × 3 दैट इज -8 + 57। ठीक है। तो ये बन गया 41। ठीक है। तो यहाँ से देखो एपी की जो है 20th टर्म आपके पास 41 आ रही है, तो एचपी में ले जाने के लिए हमें क्या करने पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल, तो 1/41 ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है जिसमें कहता है एचपी की जो पीएथ टर्म है क्यू है, क्यूएथ पी है और पी क्यूएथ निकालो। ठीक है। तो एचपी में बात करते हैं, पीएथ क्यू है, यानी कि 1/a + p - 1 × d जो है वो क्यू है। तो यहाँ से a + p - 1 × d जो है वो 1/q हो गया। ठीक है। और क्यूएथ आपके पास जो है वो p है, इट मीन्स 1/a + q - 1 × d जो है वो p है। तो यहाँ से a + q - 1 × d क्या हो गया, 1/p हो गया। फाइंड आउट क्या करना है, पी क्यूएथ, यानी कि 1/a + pq - 1 × d। तो इसके लिए आपको एक a और एक d की वैल्यू चाहिए। इट मीन्स ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो इनको। यहाँ से p - 1 - q - 1 इंटू d = 1/q - 1/p। ठीक है। तो यहाँ से p - q इंटू d = 1/pq p - q, ये कैंसल हो गया। ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो है d की वैल्यू आ गई 1/pq। ठीक है। तो कोई भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो, सेकंड में पुट कर देते हैं, तो a + q - 1/pq = 1/p। तो यहाँ से
ए इज इक्वल टू 1/p माइनस क्यू माइनस 1/pq हो गया। यहाँ से एलसीएम आया PQ, ये Q आ गया माइनस Q प्लस 1 कैंसिल हुआ और A की वैल्यू भी आ गई 1/pq। तो करना क्या है, ये PQth टर्म निकालनी है, इधर सब्सटीट्यूट कर दो 1/A की वैल्यू 1/pq प्लस PQ माइनस 1/pq। ठीक है, तो जब ऐड करोगे एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा 1। ठीक है, तो टोटल आंसर जो है इसका ओवरऑल 1 बन रहा है। इट मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट कहते हैं कि फिफ्थ टर्म निकालिए HP की। तो ये HP में है, इसको AP में ले जाते हैं 1/2, 2/5, 10/3, ओ सॉरी 3/10 हो जाएगा ये। ठीक है, ये बन गई 3/10 एंड सो ऑन। तो देखो AP में ये फर्स्ट टर्म 1/2 हो गई, D आपका आ रहा है 2/5 माइनस 1/2 दैट इज 10, 4 माइनस 5 दैट इज माइनस 1/10, D मिल गया। तो T5 इट मीन्स A प्लस 4D, 1/2 माइनस 2/5, तो ये आपका 1/10 आ जाएगा। तो ये AP की आई है, तो HP में क्या बन जाएगा, HP में ये रेसिप्रोकल 10, ऑप्शन डी। नेक्स्ट कहते हैं XYZ HP में दे रखे, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करो। HP में है तो y इज इक्वल टू 2x z अपॉन x प्लस z हो जाएगा। एक्सप्रेशन है log x प्लस z प्लस log, यहाँ पे देखिए x प्लस z और माइनस 2y है, तो x प्लस z एक साथ और माइनस 2y, और y की ये वैल्यू हम इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे, सारा x और z में आ जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन गया देखो, यहाँ पर x प्लस जेड की होल स्क्वायर और माइनस 4xz हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा log x प्लस जेड और प्लस log ये a प्लस बी के होल स्क्वायर में से 4xz माइनस हो रहा है एक तरीके से, है ना। तो ये बन गया x माइनस जेड का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस जेड। तो ये log m अपॉन n है, ये बन जाएगा आपका log m माइनस n। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया और log m पावर n, तो n log m हो जाएगा। इट मीन्स कि ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो गई। नेक्स्ट है कहते अगर h हार्मोनिक मीन है a और b में तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो सिंपली h इज इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस बी है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में पुट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2ab अपॉन a प्लस बी माइनस a और प्लस 1/2ab अपॉन a प्लस बी माइनस बी। तो यहाँ से 1/2ab माइनस a स्क्वायर माइनस ab, तो a प्लस बी ऊपर गया। ठीक है, और यहाँ से 2ab माइनस ab माइनस बी स्क्वायर और a प्लस बी। ठीक है, ये बन गया a प्लस बी अपॉन ए बी माइनस ए स्क्वायर और इधर बन गया आपके पास ए बी माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉमन आ जाएगा डिनोमिनेटर से a और यहाँ बन गया b माइनस ए, यहाँ से b कॉमन आ गया और यहाँ बन गया a माइनस b। ठीक है, तो अगर एलसीएम लें a b और b माइनस ए लेते हैं, यहाँ b माइनस ए यहाँ a माइनस b, तो ये आपके पास यहाँ माइनस निकलेगा, तो ये माइनस का a प्लस b, और यहाँ देखो यहाँ b मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ a। ठीक है, तो फर्दर ये ए बी प्लस बी स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी बन गया, और नीचे ए बी और बी माइनस ए। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हो फॉर्मूला बन जाएगा, बी माइनस ए आ गया और बी प्लस ए आ गया, ए बी और बी माइनस ए, ये तो कैंसिल हो गया। तो आपके पास बी प्लस ए के नीचे ए बी और ए बी। ठीक है, 1/a प्लस 1/b। तो यहाँ से ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट होता है। कहता है हार्मोनिक मीन बिटवीन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो पहले तो इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं, तो देखते हैं एक्स आपका क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से 10 प्लस माइनस 100 माइनस 44, ठीक है, अपॉन 2 बन रहा है। तो ये आपके पास आ गया रूट में से 56/2, तो 10 प्लस माइनस ये बन गया 2√14/2। तो यहाँ से आ जाएगा 5 प्लस माइनस √14। तो ये दो रूट हो गए। अब इन दोनों का हार्मोनिक मीन निकालना है। तो HM क्या आता है, 2ab/a प्लस b मीन्स 2 5 प्लस √14 इंटू 5 माइनस √14 अपॉन 5 प्लस √14 प्लस 5 माइनस √14। तो ये तो कैंसिल हो गया और आपके पास आता है 25 माइनस 14 अपॉन 10। तो ये आपके पास आ गया 11/5। ठीक है, तो हार्मोनिक मीन ऑप्शन डी। कहते हैं हार्मोनिक मीन ऑफ दीज टू नंबर्स। ठीक है, अगेन सेम एक्सप्रेशन, तो वीडियो पॉज करके पहले इसका सोल्यूशन खुद ट्राई करिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा HM 2ab, a क्या है, a/1 माइनस ए बी, a/1 प्लस ए बी अपॉन a प्लस बी। तो यहाँ से आपके पास 2a² अपॉन 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर हो गया। तो अपॉन में ये ऊपर चला जाएगा, तो ये बन गया 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस a² बी प्लस a माइनस a² बी। ये तो कैंसिल हो गया, तो ये भी कैंसिल, तो 2a² अपॉन 2a। तो आपके पास आ गया a। इट मीन्स यहाँ से जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट होता है। कहते हैं सिक्स्थ हार्मोनिक मीन बिटवीन दीज टू नंबर्स। तो ये a हो गया, ये b हो गया। मैंने आपको nth हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला बताया था, दैट इज n+1 टाइम्स ए बी अपॉन an प्लस बी। तो यहाँ पे सिक्स्थ निकालनी है, तो 6 + 1 3 × 6/13 ओवर 3 × 6 + 6/13। तो ये बन गया आपके पास 7 × 18/13 अपॉन में यहाँ पर 18 × 13 + 6/13। ये कैंसल, 7 × 18 नीचे से 6 कॉमन, 3 × 13 + 1। तो ये बन रहा है 21/39 + 1 40। तो यहाँ पर ना ऑप्शन यहाँ पे 120 है। तो देखिए अगर आप बी ऑप्शन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 21/40 आता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं कि अगर देखिए ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। कहते हैं हार्मोनिक मीन है ये वाली ए और बी में, तो एन की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो an+1 प्लस bn+1 अपॉन an प्लस bn, ये किसके इक्वल हो गया, 2ab अपॉन a प्लस b के। यहाँ से जस्ट आपने क्या करना है, सॉल्व करना है, और an+1 इंटू बी हो जाएगा प्लस bn+1 इंटू ए और प्लस bn+1 इंटू बी हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2an+1b और प्लस 2abn+1। तो ये सारा इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा,
तो मैं यहीं पे इसको थोड़ा सॉल्व कर रही हूँ। तो आप क्या करोगे, देखो an+1 a, ठीक है, और यहाँ से माइनस ये 2an+1 b और एक ये an+1 वाला। ठीक है, मैंने क्या किया, an+1 वाले सारे इकट्ठे लिख दिए, फिर bn+1 वाले। ये कैलकुलेशन है, ये आप तो खुद भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा an+1a माइनस an+1b और प्लस bn+1a और माइनस bn+1 और साथ में आ जाएगा यहाँ पर b आएगा यहाँ पे। जस्ट वेट, सम मिस्टेक इज देयर, लेट मी चेक। an+1a आ जाएगा माइनस 2an+1b प्लस an+1b प्लस bn+1a प्लस bn+1b माइनस 2abn+1 इक्वल्स टू 0। ये तो करेक्ट है। देन क्या है, an+1a माइनस an+1b प्लस bn+1 यहाँ पे b, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, माइनस bn+1। ठीक है, इक्वल्स टू 0 हो गया। यहाँ से यहाँ पर ना a भी आएगा, ठीक है, क्योंकि जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे साथ में a आएगा। जस्ट वेट, तो यहाँ पर a आएगा। ठीक है, just wait, some technical issues there। just wait for a minute, some problem has occurred। चलिए हम ऐसे ही प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर ना आप करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे आएगा माइनस abn+1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है कॉमन निकला an+1, अंदर बन गया a-b, और यहाँ से bn+1, ठीक है, माइनस साथ में कॉमन ले लो, आपके पास आ जाएगा a-b इक्वल्स टू 0।
तो अब देखो ए और बी जो है यहाँ से again some problem is there. ठीक है, तो यहाँ से ए एन प्लस वन माइनस बी एन प्लस वन बन जाएगा और यहाँ पर a माइनस बी इक्वस टू ज़ीरो। अब ये फैक्टर तो ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि ए और बी दोनों डिफरेंट नंबर है। इट मीन्स ए एन प्लस वन माइनस बी एन प्लस वन को ज़ीरो होना पड़ेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, a बाई बी एन प्लस वन जब आप उधर लेके जाओगे इक्वल्स टू वन हो जाएगा। तो वन को हम लिख सकते हैं a बाई बी की पावर ज़ीरो। तो यहाँ से क्या होगा, n प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, तो n यहाँ से आपका माइनस वन आ जाएगा। आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपकी जो बी ऑप्शन है करेक्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ है कि h हार्मोनिक मीन है ए बी का, तो h हो गया 2ab अपॉन a प्लस बी। ठीक है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि अगर मैं यहाँ से a और b कॉमन निकाल लूँ तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा h अपॉन ए प्लस वन अपॉन एच अपॉन ए माइनस वन प्लस एच अपॉन बी प्लस वन अपॉन एच अपॉन बी माइनस वन। तो अब क्या होगा कि कैलकुलेशंस जो हैं वो आपकी थोड़ी इजी हो जाएंगी। जब एच बी की वैल्यू पुट करोगे एच की, टू ए बी अपॉन ए प्लस बी टाइम्स यहाँ पर ए हो जाएगा, तो ये ए कैंसिल होगा। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर ये वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट करिए। ठीक है, तो ये टू ए बी अपॉन ए प्लस बी टाइम्स बी प्लस वन अपॉन टू ए बी अपॉन ए प्लस बी टाइम्स बी माइनस वन हो गया। ये बी कैंसिल, यहाँ से बी कैंसिल, यहाँ से ए कैंसिल। ठीक है, तो फर्दर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके पास आ गया बी प्लस बी अपॉन ए प्लस बी अपॉन टू बी, ये टू बी है, तो टू बी माइनस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, और ये बन गया टू ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी अपॉन टू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। ये तो आपके कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास क्या बन गया, थ्री बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, यहाँ से थ्री ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। तो एलसीएम ले लेते हैं ए माइनस बी का, तो माइनस का यहाँ पर थ्री बी माइनस ए और ये प्लस के हो जाएंगे, थ्री ए माइनस ए टू ए और ए माइनस टू बी अपॉन ए माइनस बी। तो टू कॉमन आ रहा है, यहाँ से ए माइनस बी कैंसिल हो गए और आपका आंसर जो है बी ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट कहते हैं कि ए बी सी अगर तीन नंबर हैं जो कि जीपी में हैं, ठीक है, सॉरी एचपी में हैं, तो कहते हैं कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी। तो अभी आपको बताया था कि इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस जो हैं हम ए एम ग्रेटर देन जी एम ग्रेटर देन एच एम से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बी जो है ज्योमेट्रिक मीन बन जाएगा टू ए सी, सॉरी बी जो है एच एम बन जाएगा टू ए सी अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, और अगर ज्योमेट्रिक मीन की बात करें तो बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए सी हो जाएगा, यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी रूट ए सी। तो अब देखो ये हमारी जो है एच एम और ये है हमारी जी एम। तो जी एम क्या होती है, ग्रेटर होती है एच एम से। ठीक है, ऑप्शन में स्ट्रिक्टली ग्रेटर है तो हम ये यूज़ कर रहे हैं। तो क्या होगा कि जो रूट ए सी है उसको ग्रेटर होना पड़ेगा टू ए सी अपॉन ए प्लस सी से, मीन्स ए सी ग्रेटर देन फोर ए सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से
ए प्लस सी का जो होल स्क्वायर है वो ग्रेटर हो जाएगा 4 टाइम्स ए सी से। इट मीन्स ए माइनस सी का होल स्क्वायर यहाँ से ग्रेटर हो जाएगा 0 से, नहीं सॉरी 4 से। जस्ट वेट, यहाँ से क्या हो गया, सम इरेजर इज नॉट वर्किंग ना। यहाँ से आपके पास आएगा 1 इज ग्रेटर देन 4ac अपॉन ए प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना। अब सही है, तो इट मीन्स कि जो आपका जस्ट वेट, ए प्लस सी का जो होल स्क्वायर है वो ग्रेटर होगा 4ac से। इट मीन्स कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac ग्रेटर होगा 4ac से। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर होगा 2ac से, है ना। तो अभी ए सी हमने क्या लिखा था सेकेंड इक्वेशन में, बी स्क्वायर है। तो यहाँ से ए प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर हो जाएगा 2b स्क्वायर से। इट मीन्स ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास 4 नंबर्स दे रखे हैं ए बी सी डी एच पी में, तो कहते हैं कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी। देखो 4 नंबर्स हैं, तो जी एम अभी मैंने बताया था कि ग्रेटर होती है एच एम से, तो इन दोनों के जी एम ए सी, ठीक है। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। तो देखो ए एम ग्रेटर देन जी एम ग्रेटर देन एच एम, ये रिलेशन हमने इसमें फिर से यूज़ करना है। तो सबसे पहले ए बी सी की अगर बात करें तो बी इज इक्वल्स टू 2ac अपॉन ए प्लस सी होगी, ये एच एम हो गया। और बी इज इक्वल्स टू रूट ए सी होगी, ये आपके पास जी एम हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, जो ए सी है इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हमें पता है कि जी एम ग्रेटर है, तो रूट ए सी ग्रेटर होगा 2ac अपॉन ए प्लस सी से। यहाँ से ए सी ग्रेटर होगा 4ac स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी के होल स्क्वायर से, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, 1 इज ग्रेटर देन 4 टाइम्स ए सी अपॉन ए प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ से ए प्लस सी होल स्क्वायर इज बी ग्रेटर देन 4ac। इट मीन्स ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ac ग्रेटर देन 4ac। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हो गया, -2ac ग्रेटर देन 0। तो ए माइनस सी का जो होल स्क्वायर है वो ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से तो देखो चलो कोई कंक्लूजन अभी नहीं निकला, तो हम क्या करते हैं, जी एम ग्रेटर देन एच एम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। तो जी एम जो है वो ग्रेटर देन एच एम है, तो ए सी जो है वो ग्रेटर देन बी स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ से बी डी जो है वो ग्रेटर देन सी स्क्वायर होगा, एक तो ये हो गया। फिर दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें, ए बी सी डी ग्रेटर देन बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, तो ए डी ग्रेटर देन बी डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपकी जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होती है। फिर उसके बाद है कि अगर हम यूज़ कर ले ए एम ग्रेटर देन एच एम,
तो a प्लस सी ग्रेटर देन 2b होगा और b प्लस डी ग्रेटर देन 2c होगा। ठीक है, ये आपके पास दो इक्वेशंस। इनको क्या करते हैं, एडिशन, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा पूछा गया है एडिशन में। तो 2 कॉमन b प्लस सी हो गया, यहाँ से a प्लस डी ग्रेटर देन 2 टाइम्स b प्लस सी में से ये एक b प्लस सी माइनस करते हैं, तो a प्लस डी ग्रेटर हो गया b प्लस सी से। ठीक है, तो इससे जो आपकी जो ऑप्शन है ए वाली भी करेक्ट होती है। इट मीन्स कि जो आपका ऑप्शन है सी वो इसका करेक्ट आंसर बनता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस में ये रिलेशन यूज़ करना पड़ सकता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी किया। तो कंक्लूजन निकालने के लिए आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो करनी पड़ सकती है। ठीक है, सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एमसीक्यूज़ के साथ मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।